नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। एक आप देखिए, हमारा राज्य है मणिपुर, जहां बड़ी अशांति फैली हुई थी। हिंसाग्रस्त मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। अब आप लोग कहोगे कि राष्ट्रपति शासन क्या है। अगर कोई राज्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार काम करने में असमर्थ है तो केंद्र सरकार राज्य मशीनरी पर नियंत्रण कर लेती है। राष्ट्रपति शासन का मतलब है राज्य सरकार को निलंबित करना और राज्य पर सीधे केंद्र सरकार का कानून शासन लागू हो जाना। अनुच्छेद 356 की बात हो रही है। विधानसभा को निलंबित रखा गया और 2027 तक इसका कार्यकाल है। और बीरेन्द्र सिंह ने रविवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था ना, त्यागपत्र। और सामुदायिक हिंसा में अब तक करीब 250 लोगों की मौत हो चुकी है। एक बार आप लोग देख लीजिए मणिपुर को। देखिए ये है मणिपुर, इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। अगर इसे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 में। 21 जनवरी 1972 में इसे राज्य बनाया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा। अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मणिपुर। ट्रंप ने की पारस्परिक टैरिफ की घोषणा, हर देश होगा प्रभावित। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इससे संबंधित कार्यकारी आदेश पर किया हस्ताक्षर। कहा जो देश जैसा टैरिफ लगाएगा वैसा हम भी लगाएंगे। मोदी ट्रंप मुलाकात पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री साहब अमेरिका गए हुए हैं ना। देखिए हमारा प्यारा भारत है एशिया में, तो उसी की बातें हो रही हैं। अब देखते हैं क्या फैसला लिए जाते हैं, किस तरह के संबंध रहते हैं। वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट संसद में पेश होते ही सियासी घमासान मच चुका है और विपक्ष का आरोप है कि हमारी असहमतियां हटा दी गई हैं। सत्ता पक्ष बोला वोट बैंक की राजनीति ना करें। विपक्षी दलों ने कहा कि इसे पुनः समिति के पास भेजना चाहिए। विपक्षी सांसदों ने संसद से किया वॉकआउट। रिजिजू बोले केवल वही अंश हटाए जिसमें समिति पर आक्षेप लगाए गए। अध्यक्ष को इन्हें हटाने का अधिकार है। लोकसभा में गृह मंत्री ने कहा कि अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं विपक्षी सांसद, भाजपा को आपत्ति नहीं है। जो देखिए वक्फ संशोधन विधेयक है ना, उसी की बातें की जा रही। और जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति की बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने आरोपित को जेल में रखने के लिए पीएमएलए के इस्तेमाल पर ईडी की खिंचाई की। पूछा क्या दहेज कानून की तरह पीएमएलए का हो रहा है दुरुपयोग। छत्तीसगढ़ के पूर्व उत्पादक शुल्क अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी को जमानत देते हुए ये टिप्पणी की गई है। देखिए ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और पीएमएलए यानी कि आप देख रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की बात हो रही है। ये आप देखिए नए आयकर कानून में टैक्स दरों में बदलाव नहीं। आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में पेश, अब प्रवर समिति करेगी समीक्षा। सरलीकरण के तहत प्रस्तावित कानून से 24 अध्याय और 2.52 लाख शब्द हटाए गए। अप्रैल 2026 से होगा प्रभावी। 1 अप्रैल 1962 से लागू मौजूदा कानून में हो चुके हैं 65 संशोधन। और देखिए एक और आपको बता दूं कि जब कोई कानून बनाना होता है तो आप देखते हैं कि राज्यसभा लोकसभा में प्रस्ताव आता है, वहां चर्चा होती है, राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिए मूल्यांकन प्रस्तावित कानून के अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के दौरान मूल्यांकन वर्ष की जगह टैक्स ईयर शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा ताकि भ्रम की स्थिति ना पैदा हो। मुख्य रूप से इनकम टैक्स कानून के प्रारूप का सरलीकरण किया जा रहा है, सरल बनाया जा रहा है, एक तरह से ये कहा जा रहा है इसमें। और आप देखते हैं कि इस नए विधेयक में वर्तमान कानून की तुलना में 24 अध्याय और आप देखते हैं कि 2,52,859 शब्दों की कम किया गया है। देख रहे हैं, इसके अलावा 383 सेक्शन हटाए गए और 39 नए टेबल और 46 फार्मूला जोड़े गए हैं। तो उसी की बातें की जा रही हैं। गुजरात में यूसीसी के मसौदे पर विचार विमर्श शुरू हो चुका है। गुजरात में समान नागरिक संहिता की पहल अब तेज होने लगी है और बैठकों और विचार विमर्श का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार को गुजरात में यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने दिल्ली के गुजरात भवन में बैठक की है। समिति ने सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करने वाले कानूनी ढांचे पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। सबके लिए समान कानून की बात हो रही है, यूसीसी की बात हो रही है। एक बार चलिए गुजरात घूम के आते हैं। देखिए आप देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यहीं से हैं, गुजरात है, गांधीनगर इसकी राजधानी है।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल क्या है, मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है। भारत से आकाश मिसाइल खरीदना चाहता है फिलीपींस। चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण अपनी सैन्य तैयारियों के मद्देनजर फिलीपींस ने भारत से आकाश मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई है। इस साल भारत को फिलीपींस के साथ $200 मिलियन की मिसाइल डील होने की उम्मीद है। अप्रैल से शुरू होने वाली वित्तीय वर्ष में इस बाबत ऑर्डर दिए जाने की संभावना है। यह डील मनीला के साथ भारत का दूसरा बड़ा रक्षा निर्यात अनुबंध होगा। अच्छी बात है, हम लोग अगर हथियारों के निर्यातक बनते हैं तो बड़ी बात होती है। जर्मनी में आप देखिए अफगानी ने भीड़ पर दोहराई कार, 30 घायल हो गए। पंचायतों के सशक्तिकरण में दक्षिण का दद्दा, यूपी की भी बड़ी छलांग। 10 वर्ष में 15 स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचा उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश को मध्य तो बिहार को निम्न श्रेणी में स्थान मिला है। पंचायती राज मंत्रालय और आईपीए ने जारी किया पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स। ओवरऑलिंग रैंकिंग में कर्नाटक पहले, केरल दूसरे, तमिलनाडु तीसरे, महाराष्ट्र चौथे पर। दक्षिण भारत के सभी राज्य टॉप पर बने हुए हैं। देखिए तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी, आंध्र प्रदेश की अमरावती है, केरल की तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की बेंगलोर, महाराष्ट्र की मुंबई आपको देखने को मिल जाती है, इसकी राजधानी। ओवरऑल रैंकिंग शीर्ष 10 में आप देखिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, राजस्थान, बंगाल, छत्तीसगढ़। फ्रेमवर्क रैंकिंग में केरल या महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। कैपेसिटी बिल्डिंग रैंकिंग में तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आप देखिए असम। अकाउंटेबिलिटी में रैंकिंग में कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और बंगाल। ये अंकों के आधार पर अगर हम देखें तो उच्च में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, त्रिपुरा और बंगाल। मध्यम में आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। निम्न में असम, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड। अति निम्न में आप देखिए अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, दादर एवं नागर हवेली और दमन द्वीप, गोवा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, लक्षद्वीप, मणिपुर और पुडुचेरी, पंजाब आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हाईकोर्ट का आदेश, नंदीगांव में हुई हत्याओं के मामले की फिर से हो सुनवाई। नीति अदालत ने मामलों को वापस लेने के लिए राज्य सरकार की याचिका को कर लिया था स्वीकार। एक कल कोलकाता की बात हो रही, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में अभी विधानसभा के चुनाव भी हुए थे। देखिए दिल्ली है, 70 सीटें हैं विधानसभा में, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। 17,000 करोड़ निगम का बजट, 14,000 करोड़ की देनदारी, सफाई को दुरुस्त करने के लिए 314 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान। देख रहे हैं, निगम आयुक्त ने 2024-25 का संशोधित बजट 2025-26 में बजट का अनुमान पेश किया है। भारत मंडपम में ग्लोबल टेक्सटाइल्स एक्सपो आज से शुरू हो रहा है। एम्स में खुला मानव मिल्क बैंक पयोधी। ये मां के दूध से वंचित प्री मेच्योर शिशुओं को मिल सकेगा डोनर महिला का दूध। लेडी हॉर्डिंग बाद सफदरजंग अस्पताल में पहले से मौजूद है मिल्क बैंक की सुविधा। अच्छी बात है। दिल्ली केंद्र ना लड़े, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रदूषण से सक्रियता से निपटेंगे। एमिकस क्यूरी ने कहा कि समय लड़ाई में बर्बाद हो गया, मुद्दे अनसुलझे रह गए। हमारे यहाँ यही तो होता है, राज्य केंद्र लड़ता रहता है और समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। सफदरजंग के स्पोर्ट्स इंजीनियर सेंटर में लगेगी रोबोटिक सर्जरी की मशीन। रोबोट की आजकल खूब चर्चाएं हो रही हैं। निष्पक्ष जज होने के लिए नास्तिक होना जरूरी नहीं है, ये आप देखिए चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं। कौन? हमारे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। भारतीय न्यायपालिका में वंशवाद और सवर्णों की प्रभुत्व होने की धारणा को गलत करार दिया है। राम मंदिर अनुच्छेद 370 अदालतों पर राजनीतिक दबाव समय संभालों के बेबाकी से इन्होंने जवाब दिए ना, तो वही देख सकते हैं। विपक्ष के हंगामे के बाद संसद में सरकार ने पेश किया शुद्धि पत्र। राज्यसभा में भाजपा की मेधा ने जेपीसी रिपोर्ट के परिशिष्ट 5 का शुद्धि पत्र
रखा है। विपक्षी सदस्यों की चुटकी यह दर्शाता है कि सदन को एक मंत्री ने गुमराह किया है। ये बजट में किसी भी क्षेत्र का आवंटन में कटौती नहीं, हमारी वित्त मंत्री कह रही हैं। और देखिए, कहा चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.4 रहेगी। बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 3 किसमें 112 में। लोकसभा में निर्वाचित 74 महिलाओं में से 11 बंगाल से हैं, देख लीजिए। संसद के अधिकार क्षेत्र में हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का मामला है, ये धनखड़ कर रहे हैं। सभापति की जस्टिस यादव को हटाने कि 55 सदस्यों के हस्ताक्षर प्रस्ताव को लंबित होने का किया जिक्र उन्होंने। संसद के बजट सत्र का पहला चरण पूरा, दूसरा 10 मार्च से होगा। टोल ऑपरेटरों की खुद निगरानी करेगा NHAI, सुधरेगी व्यवस्था। सड़क परिवहन मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि टोल प्लाज्मा में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। वाहनों की संख्या की गिनती के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी ली जाएगी मदद। पिछड़ा वर्ग की सूची में मुस्लिमों को शामिल करना स्वीकार नहीं है, बंदी, ये संजय कह रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं ये आप देखेंगे कि संसद में उत्तर दिए जा रहे हैं। गत 25 महीनों में लंबित मामलों में करीब 33 लाख की वृद्धि हुई। मेघवाल कह रहे, कानून मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित राष्ट्रीय मुकदमा नीति को नहीं दिया गया अंतिम रूप। लंबित मामलों के समाधान में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय मुकदमा नीति का प्रस्ताव भी करने की बात हो रही है। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि भारत ने गगनयान मिशन के दायरे को व्यापक बनाया और 2028 तक 2 चालक दल वाले अंतरिक्ष यान उड़ानें संचालित करने की योजना बनाई है। और 42,000 से अधिक रोजगार मेले की भी बात कर रहे हैं। 2400 से अधिक भ्रष्टाचार की शिकायतें भी। सिविल सेवा परीक्षा के लिए नया मॉड्यूल बताने की बात कर रहे हैं। 13 महीने में विमान खरीद के खराबी के 268 मामले। विदेशी अदालतों द्वारा मौत की सजा। विदेशी राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, विदेशी मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार विदेशी अदालतों द्वारा मौत की सजा पाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या 54 है। और बंगाल में PM जन मन पर कोई प्रगति नहीं है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास ने लोकसभा में कहा कि पश्चिम बंगाल में PM जन मन के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए आवास, सड़क, आंगनबाड़ी और छात्राओं के लिए कोई प्रगति नहीं हुई है। नवंबर 2023 में PM जन मन को लॉन्च किया गया था। इन योजनाओं के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। ये आप देखें कि राजनीति की बातें हो रही हैं, खूब राजनीति होती है। एक तो आप लोगों को चुनाव के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में, और उस राज्य में जिसमें चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में याद रखा करिएगा। नेता तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब करते रहते हैं, जरूरी नहीं रहते हैं आप लोगों के लिए। तो आपको कैसे याद, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप सब चलती रहती हैं। छात्रों के लिए मास्टर क्लास EI का बुद्धिमानी से करें उपयोग। परीक्षा पे चर्चा के में गौरव चौधरी और राधिका गुप्ता ने साझा किया गुरु मंत्र। प्रौद्योगिकी का गुलाम नहीं बनने और अपने निर्णय खुद लेने की भी सीख दी। और आप देखिए, प्रौद्योगिकी का जो हम लोग टेक्नोलॉजी के गुलाम बन जाते हैं, फिर वो आपने लोगों ने सुना होगा ना, गूगल मैप के सहारे हम जा रहे थे, दुर्घटना हो गई, मौत हो गई। तो ये भी दिल्ली में हार के बाद पंजाब की आप सरकार ने कर्मचारियों के लिए खोला खजाना। राज्य के 6 लाख कर्मचारियों व पेंशनधारियों के खाते में आएंगे 14,000 करोड़। सरकारी और निजी क्षेत्र में 60,000 नौकरियां सृजित करने का अहम फैसला भी। ये आप लोगों को मालूम होगा कि अब सीख तो मिलेगी ना, क्योंकि पंजाब में ही आम आदमी पार्टी की सरकार बची हुई है। कर्ज की वसूली करने पहुंचे कर्मी पर महिला का आया दिल, रचाई दूसरी शादी। ये बिहार की घटना है, देख लीजिए भैया। ये प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने विश्व रेडियो दिवस पर दी, आप देखते हैं कि क्या बधाई। विश्व रेडियो दिवस 13 जनवरी को मनाया जाता है ना, कब 13 फरवरी को मनाया जाता है। पद्मश्री से कन्नड़ लोक गायिका बोम्मा गौड़ा के निधन हो गया। पद्मश्री सम्मानित थी ये, 2017 में मिला था, ये भी याद रखिएगा। बोम्मा गौड़ा को 5,000 से अधिक लोकगीतों के विशाल संग्रह और जनजातीय संगीत परंपराओं के संरक्षण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। गोवा में जन्मे प्रसिद्ध गायक प्रभाकर कारेकर का निधन हो गया है, ये भी याद रखिएगा। देखिए, किस से जुड़े हुए थे ये जरूर याद रखा करिए, पूछ लेता है कई बार, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बंगाल पुलिस ने भागवत की सभा को नहीं दी अनुमति, हाईकोर्ट पहुंचा RSS, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन, और 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे।
ये आप देखेंगे कि मुर्गों की लड़ाई को लेकर MLC को नोटिस। यहाँ आप देखते हैं कि कहाँ तेलंगाना की बात हो रही है। ये असम में द्वितीय विश्व युद्ध का कालीन बम निष्क्रिय। वायुसेना ने पिछले वर्ष पाए गए द्वितीय विश्व युद्ध के समय की 182 किलो बम को लखीमपुर जिले में निष्क्रिय किया। लखीमपुर जिला उपायुक्त प्रणव काकोटी ने कहा कि 27 सितंबर 2024 को झीली नदी के किनारे वायुसेना को यह बम मिला था। उस समय बम सक्रिय था। ये आप देखिए 42 दिन बाद उतारे गए घातक कचरे के 12 कंटेनर। यूनियन कार्बाइड की बात हो रही, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, उसी की। पीथमपुर में किया जाना है भोपाल से लाए गए कचरे का निस्तारण। 18 को हाईकोर्ट में सुनवाई, राज्य सरकार को वो प्रस्तुत करनी है रिपोर्ट। चलिए आप लोग बताइए इसमें कौन सी गैस का लीक हुआ था, और ये डेट आप लोगों को बताना है भोपाल गैस त्रासदी की, ठीक है। केंद्र ने दलाई लामा को दी जेड सैंडी की सुरक्षा। बीजापुर मुठभेड़ में मारे गए 1 करोड़ के इनामी नक्सली, अब तक 28 की पहचान हो चुकी। और देखिए नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, आप देखिएगा, लेकिन आप देखते हैं कि अलग ही रास्ता अपनाए हुए हैं। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। 1967 में सशक्त विद्रोह हुआ था वहीं से, ठीक है। IIT खड़गपुर के सहयोग से तैयार किया गया अत्याधुनिक ड्रोन। ये आप देखेंगे छोटे से लड़ाकू विमान जैसा है ये। संभल हिंसा के लिए साठा ने कराई विदेशी फंडिंग। पुलिस हिंसा के मास्टरमाइंड की पत्नी ने पुलिस को मिली महत्वपूर्ण जानकारी। साकिर साठा के संपर्क में पत्नी रोशन दुबई मिलकर आने की पुष्टि की बातें भी हो रही हैं। और देख लीजिए संभल हिंसा 1978 की बातें की जा रही हैं, उसी समय की। और एक अभी जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में हुई थी हिंसा, उसकी बात हो रही है। एक आप देखिए 1978 में भी यहां हिंसा हुई थी। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। देखिए लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आप देखिए कुंभ चल रहा है ना प्रयागराज में, वहीं की बातें हो रही हैं। श्रद्धालुओं की संख्या आज कर सकती है 50 करोड़ के पार। केंद्रीय अस्पताल ने बचाई 200 से अधिक लोगों की जान, अच्छी बात है। असफलता आखिरी पड़ाव नहीं है, दूसरा मौका देती है जिंदगी, गौतम अडानी कह रहे हैं। देख लीजिए राजौरी के बडाल गांव में 62 परिवारों को विशेष केंद्रों में भेजा गया। यहां आप देखते हैं कि क्या कुछ बीमारी फैल रही थी ना, उसमें आप देखते हैं रामलला के मुख्य अर्चक की सरयू में जल समाधि हो गई है। मुस्लिम आबादी के बीच 600 वर्ष पुराने मंदिर में 35 साल बाद पूजा। ये मुजफ्फरनगर की बात है। एक देश एक पंचांग के लिए उज्जैन से होगी अगुवाई। देख लीजिए एक तिथि को लेकर बातें हो रही हैं। जगन्नाथ मंदिर विक्रम संवत बने राष्ट्रीय संवत, और पाक व नेपाल से भी आएंगे विद्वान। पहले हो चुका है मंथन। इसमें जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद में होगा जैविक चावल का उपयोग। रथ यात्रा में भोग में होगा ऑर्गेनिक चावल व सब्जियों का इस्तेमाल। शुरुआती चरण में मंदिर के कोट भोगा में होगा जैविक चावल का उपयोग। मीडिया से लगता है डर, मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए इलाहाबादिया। ये आप लोगों को मालूम होगा कि जो अश्लीलता भरा एक शो है उसी को लेकर बातें हो रही हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग बताइएगा। बहुत सारे लोगों पर इसमें FIR हो चुकी है। अमेरिका 100 और भारतीयों को फिर करेगा डिपोर्ट, यानी कि वहां से निकालेगा, अवैध रूप से वहां रह रहे हैं ना जो। छत्तीसगढ़ में चुनावी चक्कर में 27 महीनों से फंसा स्कूल भवन। देख लीजिए जसपुर नगर में 1.5 साल से छात्रावास भवन में चल रही कक्षाएं। इसीलिए तो कहते हैं एक बार चुनाव हो जाए तो फिर फुर्सत भाई। ये आप देखिए पुलिस कर्मियों को फटकार, कहा ये कोलकाता में काम करने योग्य नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति बोले ऐसे पुलिस कर्मियों को किसी जिले में भेज देना चाहिए। युवक के अपने पालतू कुत्ते के साथ घूमने पर पिटाई किए जाने का मामला है। ये चिट्टे का शौक पहले बना रहा आदि फिर अपराधी। ये आप देखते हैं कि नशे में जो भेज रहा है ना, कहाँ आप देखिए हिमाचल प्रदेश, उसी की बात हो रही है।
देख लीजिए हिमाचल प्रदेश, शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला है इसकी राजधानी। इसकी सीमा देखिए चाइना से लगती राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें हैं। एक कोटा में रेलवे टेक पर मिला बिहार के कोचिंग छात्र का सब। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, देखिए आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं अगर नहीं कहीं हो रहा है, फेल हो गए, तो भाई उसमें सुधार करिए, देखिए कि कहां से आपसे गलतियां हो, क्या सुधार हो सकता था, और आगे बढ़िए। ये बातें याद रखना चाहिए। 7 हाईकोर्ट में 6 वकील, 2 न्यायिक अधिकारी जज बने। एक केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की अगुवाई में किसानों के साथ आज होगी बैठक, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, कानूनी गारंटी को लेकर। जैतून तेल का सस्ता विकल्प बना राम तेल, किसानों की आय भी बढ़ेगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने तैयार की 3 गुना उपज वाली बीज, अच्छी बात है। ये आप देखिए वैल्यू म्यूचुअल फंड में 1556 करोड़ का निवेश, वैल्यू म्यूचुअल फंड्स में निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। जनवरी में यात्री वाहनों की रिकॉर्ड थोक बिक्री, पिछले माह कुल 3,99,386 यात्री वाहनों की थोक बिक्री हुई, यह किसी एक महीने में सबसे ज्यादा संख्या है। यूटिलिटी वाहनों की मजबूत मांग से बड़ी यात्री वाहनों की थोक बिक्री, बजट घोषणाओं और ब्याज घटने से आगे भी मांग बढ़ने की उम्मीद है। ये आप देखेंगे बीपीसीएल व ओएनजीसी का पेट्रोब्राज के साथ करार हुआ है। इंडिया एनर्जी वीक 2025 में किए गए यह द्विपक्षीय समझौते, इन दो सौदों से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। डीओटी ने वोडाफोन से 10 मार्च तक की बैंक गारंटी मांगी है, दूरसंचार विभाग ने। ग्राहकों से उचित व्यवहार करें एनबीएफसी यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। ये आप देखिए पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात पर लगेगी रोक। 2027 तक चार्जिंग पॉइंट को दुगना करेगी टाटा। इलेक्ट्रिक वाहनों की बात हो रही। खिलौना फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई नीति लाएगा भारत। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नई नीति का उद्देश्य इन क्षेत्रों में भारत को वैश्विक दिग्गज बनाना है। अडानी समूह श्रीलंका के बिजली परियोजना से पीछे हटा। होंडा, निसान व मित्सुबिशी की विलय वार्ता बंद। होंडा और निसान ने पिछले वर्ष दिसंबर में वार्ता शुरू करने की घोषणा की थी। इलेक्ट्रिक वाहन स्मार्ट कारों को लेकर 7 काम जारी रखेंगी तीनों कंपनियां। इफको ने उर्वरक की अनधिकृत बिक्री को लेकर चिताया है। चीन से तनाव के बीच भारत ने से आकाश जो आप देखे बता रहे हैं, देखिए चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। हर साल कई देशों में 1 लाख भारतीय केयर वर्कर तैनात किए जाएंगे, सीईओ कह रहे हैं। और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सीईओ बोले कई देशों में उम्रदराज लोगों की मदद का उद्देश्य है। और देश में बेरोजगारी पर बहस से किया किनारा। अमेरिका में भी लगभग 4.5% क्या बेरोजगारी है। क्या मध्यस्थता से जुड़े फैसलों में होंगे संशोधित, शीर्ष कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ कर रही है मामले की सुनवाई। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत मध्यस्थता विवाद निपटाने का विकल्प तरीका, निपटारे का वैकल्पिक तरीका। एक तरफा नहीं बढ़ाई जा सकती हैं सीटें, शिक्षा की गुणवत्ता से होगा समझौता। ये आप देखते हैं कि कहाँ स्वीकृत सीटों से अधिक छात्रों को प्रवेश देने के लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय और सेंट स्टीफन कॉलेज के बीच चल रहा है विवाद। दिल्ली हाई कोर्ट ने डीयू की खिंचाई की हुई है। अजीब का यस बैंक मामले में वधावन बंधुओं को मिली जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग में मनी लॉन्ड्रिंग गंभीर अपराध, इसमें राष्ट्रहित की अनदेखी करता है व्यक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीएमएलए का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग रोकना है जो देश की वित्तीय व्यवस्था के लिए खतरा है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम की वित्तीय सलाह हटाने को सेबी ने मांगी सख्ती। और देखिए सेबी के बारे में भी याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं किसकी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। ट्रंप से पहले गावार्ड और मस्क से मिले कौन, मोदी जी। व्हाइट हाउस में होने वाले पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। पीएम ने जेडी वेंस की बेटी को लकड़ी का वर्णमाला सेट उपहार में दिया है, आप देखेंगे।
ट्रंप और पुतिन वार्ता से जेलसिंकी और ईयू चिंतित है। जेलसिंकी ने कहा वार्ता से बाहर रहने पर समझौता नहीं मानेगा यूक्रेन। यूरोपीय संघ ने भी शांति वार्ता में शामिल होने की इच्छा जताई है। रूस यूक्रेन में लंबे समय से युद्ध चल रहा है ना, तो इसी को लेकर, ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा भारत है, तो उसी को लेकर दुनिया भर में बातें हो रही हैं। पाल कपूर दक्षिण, आप देखते हैं, दक्षिण एशियाई मामलों के लिए प्रमुख अमेरिकी राजनयिक नामित हुए। एलन मस्क ने की सरकार की सभी एजेंसियों को खत्म करने की पैरवी। संघीय सरकार की एजेंसियों की तुलना खरपतवार से की है इन्होंने। परमाणु सुविधाओं पर हमला किया गया तो नए केंद्र तैयार करने में सक्षम है, ईरान कह रहा है। न्यूयॉर्क स्थित बौद्ध मठ में लगी आग, भिक्षु समेत 2 की मौत हो गई। भारत पाकिस्तान बातचीत से सुलझाए कश्मीर मुद्दा। भारत के बढ़ते प्रभाव से नरम पड़े राष्ट्रपति एर्दोगन के सुर, लेकिन कश्मीरियों की इच्छा ध्यान में रखने की बात कही। ये आप देख लीजिए, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे हमारी। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था ये। दक्षिण चीन सागर में चीनी लड़ाकू विमान में ने ऑस्ट्रेलियाई निगरानी जेट को खतरे में डाला। ये आप देखिए, यहां दक्षिण चीन सागर है, चाइना इसे अपना हिस्सा बताता रहता है, समझ रहे हो। ताइवान फूड कोर्ट में गैस विस्फोट से 4 की मौत, 26 घायल हुए। खालिदा जिया की पार्टी को उम्मीद शेख हसीना को वापस भेजेगा भारत। बांग्लादेश में बड़ी अशांति फैली हुई है। यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत में आ चुकी थी ना। देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ट्रंप और नेतन्याहू की चेतावनी के बाद बंधकों को रिहा करने को तैयार हो गया हमास। इजरायल हमास में भी चल रहा था खूब। एक खेल से जुड़ी खबरें। एक खिलाड़ी के 27 बैग के कारण बीसीसीआई को लाना पड़ा एक नया नियम। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर एक स्टार क्रिकेट के सामान का वजन था 250 किलोग्राम से ज्यादा। बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में मिली हार के बाद बीसीसीआई ने जारी किए थे 10 सूत्री दिशा निर्देश। 17 बल्ले थे सामान में शामिल और परिवार व निजी स्टाफ के बैग भी शामिल थे। तो बीसीसीआई के बारे में जरूर याद रखिएगा। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट की बात हो रही है और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। 1 दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। रणजी सेमीफाइनल में मुंबई की टीम में यशस्वी शामिल है। चलिए, क्रिकेट में तो आप लोग काफ़ी पसंद करते होंगे, तो देखते होंगे। WPL का रोमांच, आज से भारतीय सितारों पर होंगी नजरें। WPL महिला प्रीमियर लीग की बात हो रही है, समझ रहे हो। हॉकी में हरियाणा और कर्नाटक बने चैंपियन। ये आप देखिए, जो उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं ना, उसके KKR RCB की भिड़ंत के साथ IPL 22 मार्च से शुरू होगा। कभी RCB की पहली पसंद नहीं थी रजत, अब बने कप्तान। सुरुचि किरण और वरुण चैन ट्रायल में जीते राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप। बहुतुल्य बने राजस्थान रॉयल्स के स्पिन कोच। शाहीन अफरीदी समेत 2 अन्य पर लगा जुर्माना। ICC ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध त्रिकोणीय सीरीज में मैच के दौरान आप देखते हैं उग्र व्यवहार के कारण हैरी केन और ओलिस ने बायर्न म्यूनिख को दिलाई जीते। फुटबॉल की बात हो रही है। एशियाई मिक्स टीम चैंपियंस में कोरिया से हारा भारत। भारतीय शैली कुश्ती महासंघ बना UWW समिति का सदस्य। कुश्ती की वैश्विक संस्था के मान्यता से बड़ा भारत का कद। पारंपरिक कुश्ती समिति में रोशन सचदेवा को मिली जगह। आज कौन सा डे है देख रहे हैं, उसी से जुड़ी हुई ये खबरें हैं। ये बंगाल पुलिस ने जामताड़ा गिरोह से जुड़े 46 लोगों को किया गिरफ्तार और 84 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, 100 से अधिक क्रेडिट डेबिट कार्ड। आजकल खूब आप देखते हैं कि लूटबाजी हो रही, बच के रहा करिएगा। मशीन चोरी मामले में आजम खां उनके बेटा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। 30 बैंक के खातों से 170 करोड़ की संपत्ति जब्त। ये आप देखते हैं कहाँ 96 लाख कैश और दस्तावेज बरामद हुए हैं। ईडी की छापेमारी के दौरान एजेंट के घर से बरामद हुआ एक केस। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। 6 अरब किलोमीटर की रिकॉर्ड दूरी से ली गई पृथ्वी की तस्वीर। 1990 में आज ही नासा के वोयेजर 1 अंतरिक्ष यान ने लगभग 6 अरब किलोमीटर की रिकॉर्ड दूरी से पृथ्वी की तस्वीर ली थी और इसमें पृथ्वी को महज एक छोटे हल्के नीले बिंदु के रूप में देखा जा सकता है। इसे पृथ्वी की सबसे प्रतिष्ठित तस्वीरों में गिना जाता है। देखिए, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, जिस तरह से हमारी इसरो है ना, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा की स्थापना आप देखें 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में हजारों यहूदियों को जलाकर मार डाला। 1349 में आज ही फ्रांस के
स्ट्रासबर्ग में पूरे यहूदी समुदाय के हजारों लोगों को सार्वजनिक रूप से जलाकर मार दिया गया था। इस स्ट्रासबर्ग नरसंहार के रूप में जाना जाती यहूदियों को महामारी के लिए दोषी ठहराया गया था। धार्मिक मतभेदों से इस गलतफहमी को जन्म दिया था। लोकप्रिय विदेश मंत्री के तौर पर जानी जाती हैं सुषमा। लोकप्रिय राजनीतिक सुषमा स्वराज का जन्म 1952 में आज ही अंबाला में हुआ था। राजनीतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। 1977 में हरियाणा विधानसभा का चुनाव जीतकर 25 वर्ष की आयु में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनने की उपलब्धि हासिल की। 1998 में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में भारतीय फिल्म को एक उद्योग घोषित किया। इसी वर्ष दिल्ली की पहली महिला सीएम का कार्यभार संभाला। 2014 में भारत की पहली महिला विदेश मंत्री बनी। विदेश में फंसे भारतीयों की मदद के लिए खास तौर पर जानी जाती हैं वो। तापमान वृद्धि से गिरता है डेंगू के प्रसार को बढ़ावा मिलता है। एक कोरिया के शोधकर्ताओं ने डेंगू के प्रसार में स्थानीय जलवायु परिस्थितियों की भूमिका पर जोर दिया। 20 साल की नगर पालिका का डाटा अध्ययन किया है और शोधकर्ताओं ने जनवरी 2015 और दिसंबर 2019 के भी दर्ज किए गए 5 साल के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। चीनी ब्लॉकबस्टर से इमारतें जगमगा उठी। चीन के दक्षिण पश्चिम सिचुआन प्रांत के चेंगडू में फिल्म ने झादो के किरदारों से इमारतें जगमगा उठी। पारंपरिक पौराणिक कथाओं पर आधारित एनिमेटेड चीनी ब्लॉकबस्टर ने देश की सबसे सफल फिल्म बनने के रास्ते पर कई बॉक्स ऑफिस से रिकॉर्ड तोड़े हैं ना। पेंगुइन और जिराफ की बनाई गई पेंटिंग को होगी नीलामी। वॉशिंगटन की बात है। बचपन में कैंसर के लिए नए उपचार से उम्मीद है। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड की एक टीम ने सारकोवा कैंसर के लिए नई चिकित्सीय रणनीति विकसित की। इंजीनियर्ड इम्यून सेल्स का उपयोग करके बचपन में होने वाले घातक कैंसर के लिए एक नया उपचार विकसित किया है। चीन में जुरासिक काल के जीवाश्म की खोज से पक्षियों पर जानकारी मिली है। डीएनए में बदलाव का धूमपान से होने वाले कैंसर से संबंध है, ये अनुसंधान कह रहा है आपका। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी गबर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।